नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। रविवार दोपहर 12 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अल्प बचत जिला संगठन की बैठक गांधी वाटिका नीमच पर आयोजित की गई। इस दौरान जिले भर के अल्प बचत अभिकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने विगत 2 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर कार्यकाल से जुड़े विषयों पर चर्चा की। साथ ही निर्णय लिया कि 2 अप्रैल को भादवा माता के संगठन के चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही संगठन का आगामी दिनों में विस्तार किया जाएगा। जिला इकाई नीमच की एक साधारण सभा की बैठक गांधी वाटिका में रखी गई है। इसमें सर्वप्रथम हमने हमारे संगठन के सलाहकार मंडल के सदस्य श्री सुरेश जी वर्धानी, जिनका अचानक देहांत हो गया था, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और आगामी चुनाव जो हमारे संगठन के कराना है, 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और अगला जो चुनाव हमें कराना है उसकी रूपरेखा हमने यहाँ बनाई है। और जो भी हमारे अल्प बचत संगठन के सदस्यों की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुना गया है और उनको निराकरण करने के लिए हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। ऐसी हमने एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे काफ़ी सदस्य उपस्थित हुए हैं और सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आगामी 2/4/2023 को भादवा माता में ये कार्यक्रम रखने का प्रस्ताव पास किया गया है। आपका नाम? मेरा नाम विनोद नवले। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पहला होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारी सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मिलन समारोह 3 मार्च से 5 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें काफी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी अपने परिवार सहित कई जिलों से पधारे। मिलन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसमें पुणे से प्रमुख किरण अग्रवाल ने डांस कर अपनी प्रस्तुति देकर हॉल में बैठे हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला अफजाई किया। वहीं दंपति डी के सक्सेना, साधना सक्सेना, नीमच की ऋचा, योगेश त्रिवेदी, उनके साथ ही उदयपुर से रेखा मानवत ने अपनी विशेष गायन शैली से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। होली मिलन समारोह में पधारकर उत्साहवर्धन किया। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के सेवानिवृत्त अधिकारी सुनील कुमार शर्मा, ओपी अग्रवाल सहित कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए, सितारे लपेटे हुए। ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे। रविवार सुबह 9 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच सामाजिक संस्था हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ भारत माता चौराहा से प्रारंभ हुई। मैराथन दौड़ का समापन सीआरपीएफ चौराहे पर हुआ। मैराथन दौड़ का समापन सीआरपीएफ चौराहा पर हुआ। इस दौड़ में 500 से अधिक महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया। दौड़ को एडीएम सुश्री नेहा मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। लेने आ जाओ फटाफट, हमको घर जाना है। तो ऐसा नहीं करिए, आराम से टेक योर टाइम। क्या बात है, प्लीज। और वही बैंक में जॉब करने लगी। कोविड काल में अब वापस मनासा आई। पिछले 1 साल से इन्होंने जिला योग प्रभारी है। आने की
कोशिश नहीं करनी है। आप लोगों को सिर्फ ये कोशिश करनी कि इस मैराथन को पूरा किया जाए। आसान है, आर्टिस्ट के लिए कहा जाता है कैमरे से बचना मुश्किल, तो जो ऊपर वाला है ना वो सब देख रहा है, वो वाला नहीं, ये जो ड्रोन वाले भैया है ना हमारे, इनका कैमरा सब देख रहा है, तो इवेंट को सक्सेसफुल बनाएगा। तो यह हो जाए तो मुझे इंडिकेट करते हम लोग काउंटडाउन के दिवस है। यहाँ से रन फॉर यूनिटी प्रारंभ हुई। किस तरह महिला दिवस पर आप संदेश देंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग हैंड्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी है जो नीमच में पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक इस तरह की एक रन फॉर यूनिटी है, मैराथन है जो वुमेन एम्पावरमेंट की कॉज को लेकर ऑर्गेनाइज करता है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह लगे हैं उसमें एक ही मैसेज है कि वुमेन आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। 1975 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा इंटरनेशनल वुमेंस डे की घोषणा की गई थी और उसके उपरांत विश्व में समस्त देशों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मुख्य कॉज ये है कि जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो पुरुषों को सोसाइटी में नहीं है, और इट इज़ मोर अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ मोर अबाउट इक्वालिटी कि जो एक व्यक्ति अगर एक पुरुष ग्रेजुएट है और महिला ग्रेजुएट है दोनों को इक्वली देखा जाए, ऐसा ना देखा जाए किसी भी कमी से या किसी उस तरह से देखा जाए। तो इट इज़ मोर अबाउट अपॉर्चुनिटी जो बात की जाती है, अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी की जो डेफिनेशन मेरे हिसाब से समानांतर तरीके से देखा जा सकता है। और उसी कॉज को लेकर आज जो ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया था इसकी मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी को। इसका रीज़न ये है कि जैसा कि आप लोग देख सकते थे कि यहाँ पर हर उम्र की महिला का रिप्रेजेंटेशन था और एक महिला को दूसरी महिला से इंस्पिरेशन मिलती है। यदि कोई एक महिला सक्सेसफुल होती है तो वो साथ साथ अपने साथ 50-100 अपने साथ साथ जितनी भी जानकार महिलाएं हैं उनको उठाने का प्रयास करती है। और ऐसा ही कोशिश आज तक मैं भी करती आई हूँ और ऐसे ही कोशिश मुझे लगता है कि हर उस महिला को करना चाहिए जो अपने अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो पाई है, प्रोफेशन या किसी भी कैपेसिटी में जो भी काम करती हैं। तो आज डॉक्टर्स की, एडवोकेट्स की, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कॉरपोरेट की तरफ से हर जो वेरियस जॉब प्रोफाइल्स होती हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो वो बहुत मुझे लगता है कि प्रशंसनीय है। इट इज़ वेरी अपलाउडेबल एंड मैं आप सभी को पुनः से बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो कि 8 मार्च को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है उसको बहुत। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा ही पिछले 4 साल से हम लोग हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप महिला मैराथन कराता जा रहा है। वुमेंस डे पर स्पेशली हम लोग इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा मकसद यही रहता है कि जो महिलाएं, जो खास करके उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती है, जो सिर्फ घर के काम में और अपने परिवार के में बिजी रहती है, वो भी अपने लिए अपनी ज़िंदगी जिए। आज वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में डिप्रेशन में है या किसी और तरह से भी चिंता में है, तो वो कम से कम बाहर आकर के इस चीज़ को, इस पल को भी जिए। और कुछ महिलाएं इससे एक्टिव हो तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। यही हमारे ग्रुप का उद्देश्य है। आज करीब 500 की संख्या में महिलाएं आई है यहाँ पर। कार्य करने वाले उनको सम्मानित वगैरह भी किया? जी, हमने अलग अलग क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, गायन के क्षेत्र में हो गया, कुछ महिला ऐसी है जिनको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है अभी, और एनसीसी के क्षेत्र में हो गया। इस तरह से हमने अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं निकाली है। कुछ एक महिला ऐसी है जो कि खुद बिल्कुल अपना खुद का परिवार का भरण पोषण खुद करती है, परिवार में मतलब बाहर कार्य करके, तो हमने ऐसी महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र से निकाल करके उनका सम्मान करवाया है। मैं सुनील खंडेलवाल, अध्यक्ष हेल्पिंग हैंड सोशल। इंदौर उदयपुर सिटी इंदौर एक्सप्रेस वीर भूमि रेलगाड़ी की नीमच शहर को नई सौगात दी जा रही है। ये रेल इंदौर से चलकर अहमदाबाद तक कर दी गई है, जिसमें नीमच जिले की पूरी जनता को ये सुविधा दी गई है। रेल मंडल द्वारा ये उपलब्धि नीमच को दी गई है। नीमच से चलकर अहमदाबाद जाने वाली रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये कार्यक्रम रेलवे स्टेशन पर किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, डीआरएम रजनीश कुमार, रेलवे के एसपी मिथुन सैनी, जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, महेंद्र भटनागर, राकेश पप्पू जैन आदि कई मंच पर मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में जनता और रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत जो प्रगति कर रहा है वो रेलवे सेक्टर में भी है तो हवाई सेक्टर में भी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मजबूती आई है तो समुद्री सिस्टम में भी आई है। और इसीलिए भारत ने गति शक्ति एक नया फार्मूला लिया है
और हम जितना लॉजिस्टिक और जितना हमारा ट्रेवल सिस्टम है उस सब में एक सामूहिक सोच के आधार पर विकास कर रहे हैं और इसीलिए देश नया बदले स्वरूप में काम कर रहा है। इसलिए बड़े शहरों से कनेक्टिविटी ये रेलवे का प्रथम प्रयास होने वाला है और उसी क्रम में आज हम अहमदाबाद से जुड़े हैं और ये जुड़ने का क्रम, हमारा डबलिंग का क्रम, हमें अतिशीघ्र देश के अन्य शहरों से भी हमारा जब डबलिंग पूर्ण होता है उसके बाद नए अवसर मिलेंगे। रविवार को मंदसौर जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल चयन परीक्षा संपन्न हुई। जिले के करीब 1700 परीक्षार्थियों ने कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा में भाग लिया। बता दें कि प्रतिवर्ष माध्यमिक शाला के कक्षा 8वीं के विद्यार्थी 9वीं में प्रवेश हेतु उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल चयन परीक्षा में भागीदारी करते हैं। चयन परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल, जो कि मंदसौर जिले के गरोठ और भानपुरा में है, में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु ये चयन परीक्षा रविवार को आयोजित हुई, जिसके लिए मंदसौर जिले भर में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर करीब 1700 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इसमें 4 परीक्षा केंद्र मंदसौर शहर में तो वहीं 2 गरोठ और 1 भानपुरा में बनाया गया, जहां सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। चयन परीक्षा में विद्यार्थी खुशनुमा माहौल के साथ पहुंचे और उत्साहपूर्वक परीक्षा में भाग लिया। ये आज जिले के जो माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हैं जो कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, उन बच्चों की जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल जो कि गरोठ और भानपुरा में संचालित है, वहाँ पर कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए चयन परीक्षा है। तो लगभग जिले में 7 केंद्र हैं। इन 7 केंद्रों पे लगभग 1700 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। आज कितने सेंटर हैं यहाँ पर? आज मंदसौर में 4 हैं और 2 गरोठ में है, 1 भानपुरा में। जो विद्यार्थी प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उनकी परीक्षा है और राज्य का जो ओपन स्कूल बोर्ड है उसके माध्यम से प्रश्न पत्र तैयार करवाया गया और भेजा गया है। कक्षा 8वीं में जो विद्यार्थी अभी पढ़ते हैं वे विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उनकी इच्छा है कि जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में उनका एडमिशन हो जाए। तो बड़ी संख्या में सुबह से विद्यार्थी अपने पालकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। 11 कक्षों में यहाँ पर बैठक व्यवस्था की गई है। हर कक्ष में 2 वीक्षक लगाए हैं। CCTV कैमरे की निगरानी उस पर रखी गई है और पर्याप्त फर्नीचर, प्रकाश की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वहाँ पर की गई। साफ स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और हमें प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं। 532 विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं इसी केंद्र पर। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई में क्रमांक 2 में नूतन स्कूल में जो बच्चे बैठे हैं वे भी सब उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश लेने वाले ही बच्चे हैं। तो 240 सीटों पर इनका चयन होगा। मेरिट सूची राज्य स्तर से जारी होगी और एक प्रश्न पत्र विद्यार्थी हल कर रहे हैं OMR शीट पर। उनका पहला अनुभव है OMR शीट पर परीक्षा देने का। तो शिक्षकों ने उन बच्चों को जब वो परीक्षा देने के लिए आए थे कक्ष में, तो ग्रीन बोर्ड पर किस प्रकार से OMR शीट की पूर्ति करना है उसको भी एक्सप्लेन करके बताया है, जिससे कि विद्यार्थी त्रुटि नहीं करे और त्रुटि रहित उनकी परीक्षा और उनका चयन उत्कृष्ट विद्यालय में हो जाए। बच्चा चीट न करे उसको लेकर बच्चे चीटिंग न करें उसके लिए सुबह हमने चेकिंग की व्यवस्था की थी। गेट पर भी की है, कमरों में भी की है और हर कक्ष में एक पुरुष और एक महिला की ड्यूटी लगाई है, क्योंकि परीक्षार्थी इसमें विद्यार्थी 2 प्रकार के हैं, एक तो बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है। तो उनकी अलग अलग चेकिंग भी की गई है और चूँकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम है और समय सीमा की परीक्षा होती है, इसमें नकल का समय भी नहीं होता और नकल का कोई अवसर भी विद्यार्थियों के पास नहीं होता, क्योंकि 4 सेट में प्रश्न पत्र इसके आते हैं। ABCD हर विद्यार्थी के पास अलग अलग सेट होता है, इसलिए कोई गुंजाइश उसमें नकल की नहीं बन रही। मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 20 में स्थानीय पार्षद द्वारा मातृशक्ति के साथ मिलकर फाग उत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने फाग गीत गाए और रंगों के साथ जमकर होली खेली। बता दें कि होली पर्व की शुरुआत हो चुकी है और देश भर में जगह जगह फाग उत्सव की धूम मची हुई है। मंदसौर में भी अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन महिला मंडल द्वारा फाग उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार दोपहर मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 20 में स्थानीय पार्षद श्रीमती माहेश्वरी के सहयोग से सैकड़ों महिलाओं ने उपस्थित होकर भैरवनाथ मंदिर पर फाग महोत्सव मनाया। इस फाग महोत्सव में वार्ड पार्षद श्रीमती माहेश्वरी के साथ साथ किन्नर गुरु अनीता दीदी भी उपस्थित हुई। सभी महिलाओं ने फाग गीत गाते हुए गुलाल के साथ जमकर होली खेली। आज वार्ड क्रमांक 20 में गणपति वार्ड क्रमांक 20 में धनकुटा गली भैरवनाथ मंदिर में फाग उत्सव मनाया गया है। इसमें सभी मातृशक्ति सम्मिलित है और खूब हर्षो उल्लास से मनाया जा रहा है। कितना उत्साह है? खूब हर्षो उल्लास से सब अच्छे से मजे ले रहे हैं। खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है।
दीप्ति व्यास है और आज हमारे वार्ड क्रमांक 20 में हमारी जो पार्षद हैं दिव्यानुप माहेश्वरी मैम, उन्होंने आज बहुत ही शानदार तरीके से सभी को मातृशक्ति को बुला करके और हमारा जो भैरवनाथ मंदिर है वहाँ पर फागोत्सव का प्रोग्राम रखा और सभी ने आनंदित होकर उसका लाभ उठाया है। बहुत उत्साह है और साथ में हमारे अनीता दीदी भी हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह और बढ़ गया है। धन्यवाद। मेरा नाम दीप्ति व्यास है। मंदसौर सहित प्रदेश भर में कौमी एकता की मिसाल पेश करने वाले नाहर सैयद बाबा दरगाह पर कौमी एकता उर्स व मेले की शुरुआत हो चुकी है। प्रतिवर्ष होली पर्व के मौके पर प्रसिद्ध हजरत नाहर सैयद बाबा की दरगाह पर कौमी एकता उर्स व सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में शहर सहित दूर दराज से जायरीन खुदा की इबादत करने और अपनी मन्नतों को मांगने पहुंचते हैं। बता दें कि हजरत नाहर सैयद बाबा की दरगाह कौमी एकता की मिसाल भी पेश करती है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर धर्म के लोग यहाँ पहुंचते हैं और इस पावन अवसर पर अमन, चैन और शांति की दुआएं करते हैं। रविवार को शुरू हुए कौमी एकता उर्स और मेले के आयोजन के शुरुआत में चादर शरीफ पेश की गई, जिसमें जिला कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन उपस्थित हुए। मेले के आयोजन में मुशायरा, कव्वाली सहित अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। चादर पेश की है और आपके यहाँ मेले का भी आयोजन हुआ है। आज नाहर सैयद दरगाह पे जो ट्रेडिशनल हमारा राष्ट्रीय एकता मेला है उसका शुभारंभ हुआ है, जहाँ पे दरगाह पे चादर पेश करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पास में मेला भी लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं का आना जाना है, खासतौर से महिलाओं को जो बालक बच्चों के साथ आए हैं जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं, उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही साथ CCTV कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है और मेले में भी पुलिस व्यवस्था लगाई गई। शाम को कव्वाली का कार्यक्रम है, उसमें भी व्यवस्था लगाई गई। उम्मीद करते हैं सभी को शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाएगा। आज सरकार नाहर सैयद बाबा का जो उर्स है एक कौमी एकता की मिसाल है और जिस दिन होली जलती है उसी दिन यहाँ पर जो है ये उर्स होता है। ये अल्लाह की तरफ से निज़ाम है या एक सरकार की तरफ से है और मैं भी इन्हीं का मुरीद और इन्हीं का दिया हुआ हूँ। जो मेरा नाम भी नाहरू है, नाहरू के नाम से मुझे पहचानते हैं और ये मंदसौर की कौमी एकता के हिसाब से मैं भी काम करता चला आता हूँ। ये सरकार का करम है, ये मेरा नहीं, ये इनका करम है कि आज मुझे सही रास्ते पे चलाते हैं। और हमारे इनकी एक ऐसा है कि हर कौमी एकता के मिसाल है और ये हर व्यक्ति यहाँ पर आता है, बाहर से भी व्यक्ति आते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी आते हैं यहाँ। और अभी चादर पेश हुई है, कलेक्टर साहब, SP साहब सभी आए थे क्या और उनके दरगाह में पेश हुई चादर के लिए। जी सर, आज आप भी आए हैं, चादर पेश की, कौमी एकता हो रहा है, क्या कहेंगे? और नाहर सैयद का जो मेला स्टार्ट आज हुआ है तो उसी के संबंध में हम भी सुबह जो चादर चढ़ाई जाती है उसमें आए हैं। और सारी व्यवस्थाएं कराई गई है नगर पालिका के द्वारा, पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ पे है, पूरी व्यवस्थाएं हैं और अच्छे से 3 दिन का पर्व अपन मनाएंगे। मेले का आयोजन होगा और चादर भी पेश की गई, क्या कहेंगे? ये अल्लाह का शुक्र है कि आज हज़रत नाहर सैयद रहमतुल्लाह अलैह पे राष्ट्रीय कौमी एकता की मिसाल हज़रत नाहर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का साहे मज़ार, आप बड़े आले रसूल हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज 5 मार्च से बाबा का उर्स का इब्तिदा हो रही है। आज चादर पेश की गई है। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय SP महोदय, CSP महोदय, एडिशनल SP महोदय, माननीय तमाम आला अधिकारी की मौजूदगी में और जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में चादर पेश की गई है। ये अल्लाह का शुक्र है। सारे मुस्लिम समाज के वरिष्ठ सभी लोगों के साथ में रहकर बाबा के दरबार में चादर पेश की दुआ की गई है। आज बाबा का पहला उर्स है, आज 5 मार्च है और आज सुफियाना कव्वाली का प्रोग्राम है और कल मुशायरा है और परसों 7 मार्च को बाबा साहब का आखिरी दिन जो मेन दिन है वो होली दहन के दिन जो बाबा साहब का उर्स मनाया जाता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि मिसाल है हिंदुस्तान की कौमी एकता की, जो नाहर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स, हज़रत का उर्स नाहर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का, ये तिथि, ये अंग्रेज़ी तिथि के हिसाब से, अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से मनाया जाता है। बाकी उर्स सभी चांद की तारीख से मनाए जाते हैं। ये इसलिए ये एकता की मिसाल है और हज़रत नाहर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का बाबा का सबका आशीर्वाद है सब पे और सब पे बना रहे। और मैं सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से ये प्रार्थना दुआ करता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि सभी बाबा के दरबार में आए और बाबा साहब का आशीर्वाद ले और सभी अपनी मुरादों को पूरी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्बूरी मैदान भोपाल से किया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में सुना और देखा गया। इस योजना के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की राशि मिलेगी। इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म 25 मार्च से भरना शुरू होंगे। योजना के तहत महिलाओं को पहली किश्त 10 जून को मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि लाडली बहना योजना के द्वारा मध्य प्रदेश की बेटियां बोझ नहीं वरदान बनेगी।
बिटिया लाडली है और सक्षम बेटियां है। आज बेटियां हर क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। उन्होंने विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं सरकार लेकर आई है, जिसका लाभ महिलाएं उठा रही हैं। इस योजना के माध्यम से करोड़ों की संख्या में महिला लाभान्वित होंगी। इस योजना में मूल निवासी तथा आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आधार कार्ड एवं समग्र आईडी की आवश्यकता होगी। विधवा एवं वृद्धजनों की पेंशन भी 1000 प्रति माह करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना पर आधारित गीत का विमोचन किया गया। ये गीत लाल बहादुर शास्त्री द्वारा लिखा गया। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र एवं बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, उपाध्यक्ष श्रीमती चावला, कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया सहित सभी जिलाधिकारी, बड़ी संख्या में मातृशक्ति पत्रकार मौजूद रहे। मन में बहुत प्रसन्नता है। आज वृक्ष लगाकर इसलिए प्रसन्नता है कि कांग्रेस का यूकेलिप्टिस कल्चर बाहर जा रहा है और अब भारतीय वृक्षों का बड़ी संख्या में लोग पसंद भी कर रहे हैं और अपने वृक्षों को पुनः अपने मूल पर ला रहे हैं। दूसरी प्रसन्नता ये कि जब बेटियों की संख्या कम थी, बेटों की संख्या और बेटियों की संख्या में असमानता थी, तब यही मध्य प्रदेश था जिसने बेटियों को समान अधिकार देने की दृष्टि से लाडली लक्ष्मी योजनाओं को लॉन्च किया था। आज एक सुखद परिणाम है कि बेटे और बेटी की संख्या में मध्य प्रदेश में लगभग समानता आने के लिए आगे बढ़ चुका है। दूसरी प्रसन्नता पोषण अभियानों की कमी के कारण बेटियों को और पोषित अन्न, पोषित फल फ्रूट ये मिलने में कई बार बहुत दिक्कतें रहती थी। आर्थिक असमानता उसमें बड़ी बाधा थी। आज हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 वर्ष से 60 वर्ष की बहनों को 1000 रुपये प्रति माह देने का जो महान संकल्प लिया है, आज उसका पहला दिन है, प्रसन्नता का दिन है। और मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन है। ये घोषणा भारत के भावी भविष्य में मध्य प्रदेश, पोषित मध्य प्रदेश, कुपोषण से दूर मध्य प्रदेश, एक ऐसा सबल और सक्षम मध्य प्रदेश जहाँ बच्चे बड़ी संख्या में अपने आप को स्वस्थ और पोषित बच्चे करके और देश के आर्थिक विकास में बहुत सबल योगदान देने वाले हैं। मैं लाडली बहना योजना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। के साथ सन्निहित सम्मिलित करना चाहिए। न केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का जन्मदिन है 64वां, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन परिवार और जनप्रतिनिधिगण पौधारोपण भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है, उनका जो संकल्प है कि प्रतिदिन एक पौधा वे स्वयं लगाते हैं। तो आज उन्होंने जिस प्रकार से एक संदेश दिया था कि होर्डिंग बोर्डिंग से दूर रहो और अन्य चीज़ों से, केक काटने से दूर रहो और वृक्षारोपण करो, तो आज हमने भी सुबह से अब तक करीब 3 स्थानों पर वृक्षारोपण किए। पूरे मध्य प्रदेश में सिलसिला चल रहा है। दूसरा, इस वृक्षारोपण के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म उत्सव को हम शिव वाटिका के माध्यम से भी मना रहे हैं। नगर पालिका परिषद मंदसौर ने अकेले अग्रसेन नगर में 37 लाख रुपए की राशि का एक शिव वाटिका का निर्माण किया है, जिसमें पौधे हैं, जिसमें बगीचा है। मैंने भी वहाँ पर विधायक निधि से बच्चों के उपकरण के लिए और जिम के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी है। परिदृश्य इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तीसरा, आज मध्य प्रदेश की उन मातृशक्ति के लिए, उन महिला समाज, महिला समूह के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि और खुशी का दिवस है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जहां 3 लाख करोड़ रुपए का बजट हमने पारित किया है, उस बजट में अगर 8000 करोड़ की राशि लाडली बहना योजना के अंतर्गत समाविष्ट की गई है, जिसमें 23 वर्ष की उम्र से लेकर के 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हम प्रति माह 1000 रुपये 12 महीने के 1 साल के 12,000 रुपये उनके खाते में डालेंगे। इससे सरकार के वित्तीय बजट पर 8000 करोड़ का जरूर भार पड़ा है, लेकिन महिला सशक्तिकरण में इससे अच्छा निर्णय कोई हो नहीं सकता है। और चूँकि आम बजट जब हमने पास किया माननीय देवड़ा जी ने, उसको मैंने बहुत अध्ययन पूर्वक पढ़ा है। उसमें एक बड़ी बात हो निकली कि 3 लाख करोड़ रुपए के बजट में से लगभग 1 लाख से अधिक करोड़ का बजट तो बेटियों के लिए है, लाडलियों के लिए है, लाडली बहनाओं के लिए है, यहाँ तक कि स्कूटी है, साइकिलें हैं, छात्रावास निर्माण है। फिर हम यूँ कहें कि बिटियाओं को आगे बढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मियाँ हैं, कन्यादान विवाह योजना है। इन सब को अगर समाविष्ट करेंगे तो 3 लाख के करोड़ के बजट में 1 लाख से अधिक का करोड़ तो हमारी मातृशक्ति को ऊपर है, जिसमें बिटियाँ भी आ गई। नौनिहाल बिटियाँ हैं, पढ़ने वाली बिटियाँ हैं, छात्रावास में जाने वाली बिटियाँ हैं, गांव की बेटी है, एक गांव से दूसरे कॉलेज के लिए जाना है। सारी योजनाओं को अगर हम सम्मिलित करें तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय देवड़ा जी ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया। और उसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी जम्बूरी मैदान पर 1 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी में किस प्रकार से
आवेदन पत्र भरे जाएंगे। और इसमें 2 शर्तें का जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आपके चैनल पाठकों तक पहुंचेंगे। एक तो निवासी का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा महिलाओं को आय प्रमाण पत्र भी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ भ्रांतियां पैदा करने की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।